सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे अफ्रीका, राइट। तो झट से एक बार लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। क्या था पहला पॉइंट कि अफ्रीका जो है सेकंड स्टैंड पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन पर है किसके लिए? आपके पॉपुलेशन एंड एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल प्लस पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। ठीक है। दूसरे पॉइंट हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे बताओ। यहाँ से कर्क, अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट या महाद्वीप जहाँ से कर्क प्लस विषुवत यानी ट्रॉपिक प्लस कैप्रिकॉन मतलब, ठीक है, मकर। ऑल थ्री जो है रेखाएं गुजरती हैं, लाइंस गुजरती हैं, ठीक है। फिर इसके 4 पॉइंट्स देखेंगे। कौन कौन से 4 पॉइंट्स देखेंगे बताओ। तीसरा पॉइंट है हमारा कि एक तो मैंने शायद आप लोगों को बताया है, मुझे याद नहीं आता है। एक यहाँ पे प्रमुख 2 जल संधि है, प्रमुख जल संधि या वाटर ट्रीटी जल संधि। ठीक है। पहला वाला जल संधि जो आपको मिलेगा वो है आपका सिनई, सिनई जल संधि वाटर ट्रीटी। ठीक है। ये क्या करेगा, ये जल संधि कहेगा आपको कि ये एशिया और आपके अफ्रीका के मध्य स्थित है। पहली बात तो ये कहाँ स्थित है? एशिया, इन बिटवीन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है। पहली बात तो ये एशिया और अफ्रीका के बीच में स्थित है। और दूसरा आप ये कह सकते हो कि ये आपके एशिया और अफ्रीका के बीच में स्थित है। प्लस आपके ये लाल सागर जो है ना, लाल सागर रेड सी प्लस आपके भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी सागर या मेडिटेरियन सी, इन दोनों को अलग करती है, सेपरेट करती है, अलग करती है, सेपरेट या अलग करती है। ठीक है। एक तो ये जल संधि हो गई। क्या हो गई ये जल संधि? ये है आपकी सिनई जल संधि। सिनई जल संधि क्या है कि ये आपके एशिया और उसको जोड़ती है या इन बिटवीन उसके स्थित है। और ये अलग किसको करती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को या मेडिटेरियन सी को। नेक्स्ट आ जाओ आप दूसरे वाला। दूसरा वाला कोई बता सकता है? काफी फेमस है ये, बताओ। श्वेत जल संधि। ठीक है, श्वेत जल संधि या ये तो फर्स्ट वाला हो गया। ये आपका सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है? स्वेज नहर सुना होगा, स्वेज जल संधि सुनी होगी, स्वेज जल संधि। ठीक है, कहाँ पर है बताओ? ये स्वेज नहर, यहाँ पे स्वेज नहर एक्चुअली बनाया गया है, स्वेज नहर। टेल मी करंट के हिसाब से ये क्या होगा? स्वेज नहर क्या है बताओ। एक तो हमने क्या किया, लाल सागर और भूमध्य सागर को अलग किया, किससे? सिनई जल संधि से। और ये स्वेज जल संधि, स्वेज नहर बनाया गया। और स्वेज नहर बना के क्या किया गया? लाल सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी को जोड़ा गया, भूमध्य सागर को जोड़ा गया। थोड़ा सा और पढ़ना आप, थोड़ा सा रिटर्न करना वह कि इसके बारे में आप थोड़ा और लिख सको। ठीक है। तो ये हमारे 2 ज्वेल संधि है। एक्चुअली यहाँ पर एक पोर्ट से स्वेज बंदरगाह बनाया गया है। ठीक है, किसके तट पर बताओ? ये जो इन दोनों के तट पर ही यहाँ पे स्वेज पोर्ट बनाया गया है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये आपका स्वेज हो गया। फिर तीसरा आपका बताओ क्या हो गया? स्वेज नहर वाला पॉइंट हो गया। स्वेज नहर वाला, एक्चुअली इसे स्वेज जल संधि ना बोल के तुम स्वेज नहर करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तीसरा आपका जो होगा, तीसरा पॉइंट, ये आपका जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, संधि। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि या जिब्राल्टर वाटर ट्रीटी। ठीक है, जिब्राल्टर वाटर ट्रीटी बताओ क्या होगा? टेल मी। ये किसको किसको अलग करेगी? ये अफ्रीका ऊपर के साइड में है ना, जरा सा मैप देखो, मैप में आपको मिलेगा ऊपर के साइड में है। जब ये ऊपर के साइड में है तो आपको क्या दिखेगा
कि यहाँ पर यूरोप के साथ जैसे ये वाला एशिया के साइड में आ रहा है, ये वाला क्या होगा आपके यूरोप के साइड में होगा। और जब ये यूरोप के साइड में होगा तो ये क्या करेगा बताओ, जिब्राल्टर क्या करेगा, जिब्राल्टर जल संधि क्या करेगा। इसके देखो ज्योग्राफी में क्या होता है, मैक्सिमम चीज़ें हम लोग अगर मैप को दिमाग में बैठा है ना तो हम आराम से याद कर सकेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनेशंस रहते हैं उसमें 40 to 50% ही आप पढ़े हुए आते हो, ठीक है। या 40% ही ज़्यादा सही रहेगा, 50% ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, कोई भी हाई लेवल का नीट का एग्ज़ाम तो मत ही बोलो, अदर एग्ज़ाम बोलो। सो इन दैट एग्जाम्स क्या होता है कि 40% जो आप पढ़ के जाते हो वो तो आप कर लेते हो, लेकिन बाकी के परसेंटेज कैसे अटेम्प्ट करोगे। बाकी की परसेंटेज आपको अपना ट्रिक लगाना पड़ेगा, आप कितने ज़्यादा प्रैक्टिस किए हो उसके हिसाब से आप कर पाओगे, अनलेस यू कांट एबल टू डू। तो ये जिब्राल्टर जल संधि जो है ये आपके यूरोप यूरोप प्लस अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। ओके, सो दीज थ्री आर द वेरी इंपॉर्टेंट वाटर रिलेटेड थिंग्स। और तीसरा हम लोग देखो अफ्रीका अफ्रीका को पढ़ चुके हैं, ये एक पठारी देश है, यहाँ पे आपको मरुस्थल मिलेगा, कालाहारी का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल। देखो हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में बताओ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड के दो डेजर्ट कौन से सबसे बड़े हैं, एक अटलांटिक अटलांटिक एंड योर आर्कटिक डेजर्ट, ठीक है, मरुस्थल। लेकिन ये क्या है, ये कोल्ड है, तो साइज वाइज तो ये हो गए। तीसरा लार्जेस्ट डेजर्ट जो होगा, तीसरा लार्जेस्ट डेजर्ट जो है ये हमारा सहारा है, सहारा डेजर्ट, ठीक है। लेकिन ये सहारा डेजर्ट फर्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है, किस सेंस में, किस सेंस में कि हॉट डेजर्ट्स में, हॉट डेजर्ट्स में मतलब जिसका टेम्परेचर अधिक है, हाई टेम्परेचर वाला, ठीक है। हम लोग देखेंगे किस पोजीशन पर यहाँ पे हाई टेम्परेचर, व्हेन वी स्टडी अबाउट द हम लोग जब यहाँ के माउंटेन्स पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे कि कहाँ पर कितना ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल, क्लियर है ना। सो इतना हुआ, अब इसकी पोजीशनिंग पे आ जाओ, क्योंकि हम देखेंगे कि इसके जो फोर साइड्स हैं ऑल द डायरेक्शंस में ये कहाँ कहाँ पर इसलिए मैंने आपको ये मैप दिखाया। देखो पोजीशनिंग के हिसाब से हम लोग लास्ट सारी चीजें देख चुके हैं, बट मैं आपको एक करंट अफेयर से थोड़ा सा इससे रिलेट करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आपको कहा है कि किसी भी एग्जाम में नाउ डेज करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पर आपको एक मिलेगा ये, एक तो मेरिडियन सी यानी कि भूमध्य सागर, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये देखो, ये जो आपका है ना कार्लो, इजिप्ट, ये सारी जगह है, देन इराक, ठीक है। और ये सऊदी अरेबिया, ये जो यामेन, ठीक है। फिर ये वाला गल्फ ऑफ अरेन। तो दीज आर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक मैं बताना चाहूंगी कि क्योंकि यहाँ पर आपका जिबोती है, ठीक है। देखो मैंने आपको बोला था ये जो पार्ट है, एक्चुअल में ये वाला पार्ट जो है ये हमारा हॉर्न कहलाता है, राइट। तो हॉर्न में जो चार हैं, सोमाली, इथोपिया, इथ्रिया और जिबोती, ये जो चीज है ये हमारा हॉर्न है। और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ऑलवेज कीप इन माइंड कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ओके, यानी अफ्रीकी हॉर्न, जो अफ्रीकी सींग जिसे कहते हैं, इसमें जो चार आपके कंट्रीज हैं, फोर कंट्रीज, इनके साथ इंडिया का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियाज रिलेशनशिप, इंडियाज रिलेशनशिप ये काफी मैटर रखता है, क्योंकि यामेन वाला केस हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो जिबूती ने हमें शरण दी थी और हम लोग वहां से अपने सैनिकों को भेजे थे। तो ऑल दीज आई विल पुट ऑन योर नोट्स, तो प्लीज गो थ्रू बाय दैट, ठीक है। नेक्स्ट एक बार मैं पोजीशनिंग आपको से फिर से बता देती हूँ, ठीक है। जिससे कि अच्छा, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि अंध महाद्वीप कहते हैं, भविष्य का द्वीप कहते हैं, फ्यूचर ऑफ कॉन्टिनेंट। सो अगर मैं इसका एक्सटेंशन की बात करूं, एक्सटेंशन
तो एक्सटेंशन भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे ऑलरेडी बताया था कि रलहस गिरान पॉइंट से ऑल थिंग ये डिस्कस होता है, फिर यूनॉन वाला भी डिस्कस किया था। तो ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड ऑलरेडी, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि अफ्रीका के कहाँ कहाँ पर जो जलीय भाग है, मतलब कि कहाँ पर कौन सा सागर है, इफ आई से द सीज अबाउट, या सागरों की बात करें, सागर है, तो आप देखोगे इसके जो 4 डायरेक्शन हैं, कौन कौन से डायरेक्शन, नॉर्थ में या उत्तर में। नॉर्थ में देखो आपको क्या मिलेगा, बताओ मुझे, भूमध्य सागर मिलेगा या मेरिडियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है। देखो ऊपर मिल जाएगा मैप में, ये आपका क्लियर। फिर आपके उत्तर पूर्व में लाल सागर मिलेगा, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या मिलेगा, बताओ, रेड सी मिलेगा, लाल सागर मिलेगा, रेड सी मिलेगा। फिर आप नेक्स्ट आ जाओ अटलांटिक वाला साइड में, अटलांटिक सागर यानी कि दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट, साउथ वेस्टर्न साइड में आपको क्या मिलेगा, बताओ, यहाँ पे आपको अटलांटिक महासागर मिलेगा, अटलांटिक ओशन मिलेगा। देन आप इसके नीचे की तरफ आओ, राइट हैंड साइड में यानी कि ईस्ट के साइड आ जाओ, ईस्ट के साइड आपको इंडियन ओशन मिलेगा या बंगाल की खाड़ी मिलेगा, इंडियन ओशन या बंगाल की खाड़ी मिलेगा, ये वाला साइड। और यहीं पे आपका मेडागास्कर है, ये भी मैंने हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा, ठीक है। फिर मैंने आपको ओरिजिन वाला चीज बताया, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहूँ, देखो हमने क्लास में भी आपको बताया था, अब हम मैप के साथ भी बता सकते हैं कि आप जब ये स्वेज नहर देखोगे ना, स्वेज नहर, ओके सी, मैंने आपको बोला कि जो स्वेज नहर है, अब देखो ये स्वेज कैनाल यहाँ पर है, इस पॉइंट पर, ठीक है, ध्यान से देखो इस पॉइंट पर, और ये जो है ये आपका गल्फ ऑफ स्वेज है, और यहाँ पे आपकी रेड सी है, क्लियर, और यहाँ पे आपकी मेरिडियन सी है, क्लियर है। तो ये साइड क्या है, ये साइड आपका एशिया का साइड है, और ये साइड आपका अफ्रीका का साइड है। तो हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि स्वेज नहर जो है, स्वेज कैनाल जो है, स्वेज नहर या आपका जो कैनाल, स्वेज कैनाल है, ठीक है, ये क्या है, साथ में आपके स्वेज की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ स्वेज, ठीक है, स्वेज की खाड़ी, ये लाल सागर है, और लाल सागर ये आपका लाल सागर, क्लियर है, एशिया महाद्वीप को अलग करती है, ठीक है। ये क्या है, एशिया महाद्वीप का जो है यानी कि जो आपका कॉन्टिनेंट है, ये अलग करती है। तो दिस थिंग्स प्लस आपका रेड सी, लाल सागर, ये क्या करती हैं, ये आपके अफ्रीका को अफ्रीका को एशिया से सेपरेट करती है या अलग करती है, सेपरेट करती है या अलग करती है, क्लियर है इतना। सो अब देखो जब हम ये आपके पॉइंट्स की बात करेंगे, अब देखो यहाँ पर जब आ ही गए हैं, एक चीज और नोट करवाएंगे आपको, यहाँ पर मैं आपको ये कहूंगी कि यहाँ पर एक स्थल संधि हुई, ठीक है, ये क्या हुआ, एक स्थल संधि हुई, लैंड ट्रीटी, स्थल संधि हुई, ठीक है, स्थल संधि हुई, और इस स्थल संधि में क्या किया गया कि स्वेज कैनाल बनाया गया, ठीक है, स्वेज कैनाल बनाया गया, कहाँ पर, किसको किसको जोड़ा गया, लाल सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, प्लस भूमध्य सागर, ठीक है। अच्छा, ये लाल सागर और भूमध्य सागर यानी कि रेड सी एंड योर मेरिडियन सी, देखो मेरिडियन सी, ठीक है। अब इसको जोड़ने से क्या हुआ, हमारे पास इन दोनों के पास एक एक पोर्ट्स बने, बंदरगाह बने, ठीक है। तो भूमध्य सागर या मेरिडियन सी के पास, भूमध्य सागर या मेरिडियन सी के पास जो बंदरगाह बना, जो पोर्ट बना, उसको हम लोग सईद कहते हैं, सईद, पोर्ट का नाम क्या है, सईद। जबकि रेड सी के पास जो पोर्ट बना, उसे हम लोग सेज पोर्ट कहते हैं, उसका नाम तो हम लोग यही देते, ठीक है, क्लियर है ना। ये स्थल संधि के रूप में ये निकला, तो ये आपको याद होना चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आपको हमने बताया था जिब्राल्टर के बारे में, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि, देखो जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि,
ओके, अब ये क्या है? अब देखो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है आपका, ये क्या है? अ, बहुत सारे समझौते होते हैं, बहुत सारे ट्रीटीज होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेट्स होते हैं, संधियां होती हैं। ये क्या है? देखो यहाँ पर ये साइड आपका क्या है? ये साइड आपका यूरोप का साइड है और ये साइड आपके अफ्रीका का साइड, राइट? तो इन दोनों को अलग करता है, ठीक है? ये जो जल संधि है, ये जो स्ट्रेट है यहाँ पर, ये स्ट्रेट आपका यूरोप, ठीक है? तो यहाँ पे क्या क्या आया? आपका भूमध्य सागर आया ना बीच में। बीच में आपका क्या आया? यहाँ पर इसके में भूमध्य सागर आया या मेरिडियन सी आया, भूमध्य सागर आया। मैप में हम लोग देख भी सकते हैं इसको। तो ये जो भूमध्य सागर आया, ये इसका मतलब क्या है कि यूरोप, यूरोप और ये आपका अफ्रीका, ठीक है? यूरोप एंड योर अफ्रीका, इन दोनों को क्या करता है? सेपरेट करता है या अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। इतना क्लियर होना, क्लियर है ना? आगे बढ़ो। बात कर रहे हैं तो नॉर्थ टू साउथ ये कितना है? ये आपका 7,700 किलोमीटर तक फैला हुआ है, राइट? तो ये यहाँ पर रासल गिरान पॉइंट, ये यहाँ पर है ट्यूनीशिया पर, ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया पर स्थित है। और ये अगुलहास कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, ठीक है? आप मैप में से देखो। फिर आपका जो ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट आपका कितना है? 7,200 किलोमीटर पर स्थित है, क्लियर है? तो ये कहाँ तक ये हैफून पॉइंट आपके सोमालिया में है, सोमालिया में है, ठीक है? और अल मदादी पॉइंट, ठीक है? अल मदादी पॉइंट क्या है? ये आपके सेनेगल में, सेनेगल यहाँ पर मिलेगा ये आपको, सेनेगल, ठीक। सो ये आपका थोड़ा सा एक्सटेंशन है। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो देखो यहाँ पे हमें तीनों जो है आपके क्या कहते हैं कि तीनों रेखाएं मिलती हैं। तो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने वो डिस्कस भी किया था कि इन तीनों रेखाओं में अलग अलग देश कौन कौन से हैं, ठीक है? अब अगर अफ्रीका का देखें तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे स्थल संधि हैं, बहुत सारी खाड़ियाँ स्थित हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगर कोई बोले ऐसा देश जो आपके एशिया और यूरोप को जंक्शन पॉइंट है, ठीक है? मैंने एक क्वेश्चन दिया, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि एशिया, एशिया एंड यूरोप, यूरोप देखो स्थिति के अनुसार ये इधर आएगा, यूरोप इधर आएगा और इधर आपका अफ्रीका, यानी कि ये आपका अफ्रीका आएगा, इधर आपका यूरोप आएगा और इधर से एक्चुअली इधर पॉइंट से ये सारे जो है ये आपके क्या आएगा? एशिया आएगा। यहाँ पे आपको वो यूनान वगैरह मिलेगा, ठीक है? ये आपका यूरोप है और ये आपका अफ्रीका है, क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि अफ्रीका का एक ऐसा देश है, टेल मी विच कंट्री ऑफ अफ्रीका इज अ जंक्शन पॉइंट ऑफ योर यूरोप एंड एशिया। जंक्शन पॉइंट कहा जाता है। अगर आपको जानना है तो उसका आंसर होगा मिस्र या इजिप्ट। ये थोड़ा सा याद रखना, पोजीशन वाइज कभी कभी पूछ लिया जाता है छोटे मोटे एग्जाम्स में, ठीक है? अब ये हुआ अफ्रीका में, क्योंकि हम ये चारों तरफ से देखो कोई ना कोई हमारे पास घिरा हुआ है, ठीक है? तो हम यहाँ पर देखो जब प्रमुख अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें अफ्रीका में बहुत सारे तीसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो अफ्रीका में हमें बहुत सारे आइलैंड्स या द्वीप मिलते हैं, आइलैंड्स या द्वीप मिलते हैं, ठीक है? इसका पूरा लिस्ट हमने दे रखा है, अगर नहीं है तो फिर मैं इस क्लास में ऐड करवा दूंगी, ठीक है? क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो अफ्रीका का जो ये साइड मिलेगा, अगर हम अफ्रीका को अगर ऐसे लें, ऐसा है नहीं, अगर हम इस साइड में देखें तो इस साइड में हमें इंडियन ओशन मिलेगा, इंडियन ओशन या हिंद महासागर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मेडागास्कर मिलेगा, मेडागास्कर,
ठीक है। और मेडागास्कर हमने लास्ट क्लास में भी बोला था कि ये इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है, और ये आपके अफ्रीका के इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड है, ये भी है। इधर आपको अटलांटिक मिलेगा, अटलांटिक ओशन मिलेगा, ठीक है। इस साइड में आपको रेड सी, और इधर आपको भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, ये सारी चीज़ें आपको इधर से उधर मिल जाएंगी। सो दैट्स वाई, क्योंकि अटलांटिक सागर है। फिर आपको एक गिनी की खाड़ी मिलेगी, ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, तो आई विल से गल्फ ऑफ गिनी, या गल्फ गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी में आपको क्या मिलेगा बताओ? आपको यहाँ पे भी आइलैंड मिलेगा, ठीक है। पहला आपको आइलैंड मिलेगा इंडियन ओशन में भी मिलेगा, इंडियन ओशन या हिंद महासागर में भी मिलेगा। और तीसरा आपको देखो, एक चीज़ इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो मैं शायद आपको बताऊँ क्लास में, लास्ट क्लास में बताया कि नहीं, बट हम रिविजन में आपको बताना चाहते हैं कि एक गल्फ ऑफ गिनी आ गया, एक इंडियन ओशन आ गया, और एक आपका अटलांटिक वाला आ गया, अटलांटिक ओशन, ओशन, ठीक है। तो इन तीनों में आपको बहुत सारे आइलैंड्स या द्वीप मिल जाएंगे, लेकिन मैं एक इम्पॉर्टेंट पूछना चाहती हूँ कि आप बता सकते हो मुझे सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है यहाँ पर? सबसे बड़ा प्रायद्वीप यहाँ पर अफ्रीका का कौन सा है? देखो केप जब हम ये अंतरिप, अंतरिप, अंतरिप या केप, इसमें मैंने अंतर बताया था, जब छोटा सा हिस्सा निकला रहेगा और वो तीनों साइड से घिरा हुआ रहेगा वाटर बॉडी से, तब तो हम उसे केप या अंतरिप कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा बड़ा साइज का हिस्सा अगर तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरा है, तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला पार्ट कहेंगे, पेनिनसुला, पेनिनसुला या प्रायद्वीप, ठीक है। अब जब ये पार्ट आ गया आपके, तो मुझे बताओ कि अफ्रीका का सबसे बड़ा पेनिनसुला क्या होगा? अफ्रीका, अफ्रीकाज लार्जेस्ट पेनिनसुला, पेनिनसुला, ठीक है। या अफ्रीका का लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? प्रायद्वीप कौन सा है बताओ? टेल मी। सोमालिया, सोमालिया, ठीक है। सोमालिया का प्रायद्वीप जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ठीक है। सो दिस थिंग्स आर जस्ट रिवीजन। फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि लास्ट क्लास में हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बात किए थे, ठीक है। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश थे, इथोपिया वगैरह, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, ये एक बार जरूर से देखना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ हैं कि आपके स्थल रुद्र, स्थल रुद्र मतलब लैंड ब्लॉक, ठीक है। स्थल रुद्र, ये वर्ड बताओ, स्थल रुद्र कंट्रीज, कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, ठीक है। कंट्रीज ऑफ किसके? अफ्रीका के। यहाँ पे बहुत सारे आपको स्थल रुद्र कंट्रीज ऑफ अफ्रीका मिल जाएंगे, लगभग 14 है, ठीक है, 40। अच्छा, हम लोग 55 और 54 वाला केस भी देखे थे कि यूनाइटेड ने आपके 54 बोले हैं, जबकि अफ्रीकन यूनियन ने आपके 55 नेशन बोले। अब वो किसको लेकर? वेस्टर्न सहारा को लेकर, क्लियर है। तो 14 आपको स्थल रुद्र मिल जाएंगे, यानी कि वो ना तटीय से कनेक्टेड नहीं है, वो बीच बीच में स्थित है, बीच में स्थित है। जबकि ये वाले तो सारे की क्या है? कनेक्टेड है, राइट। ये सारे तो कनेक्टेड होते हैं, और ये वाले हमें क्या कहते हैं? स्थल रुद्र कहते हैं। तो जैसे कि जिम्बाब्वे वगैरह हुआ, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, ठीक है, बोत्सवानिया, युगांडा, चाड, माली, ऑल दीज थिंग्स योर आर क्या कहते हैं इन सबको? स्थल रुद्र देश कहते हैं, क्लियर है इतना? ओके, इज दिस ओके? सो दिस थिंग आई जस्ट डिड रिविजन वर्क। अगर इसमें से कुछ भी आपको लगे कि आप नहीं लिख पा रहे हो, नोट्स में नहीं बना पा रहे हो, देन अगेन कमेंट में, मैसेज में। सी जब हम लोग फिजिकल फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, या आपके भौतिक लक्षणों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बोला था कि अफ्रीका जो है एक पठारी या प्लेट्यू, पठारी, या आप बोल सकते हो प्लेटियम महाद्वीप है या कॉन्टिनेंट है, राइट। यहाँ पे आपको प्लस मरुस्थल मिलते हैं या डेजर्ट मिलते हैं, ठीक है। तो ये मरुस्थलीय किस्म का ये आपका यहाँ का नेचर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पठार मिलेंगे। अब जब हम पठार की साइज देखेंगे, तो देखो एक्चुअल में ये क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा ना, ठीक है।
कुछ इस टाइप का पठार होंगे, तो यहाँ से नदियाँ इधर जाएंगी या इधर जाएंगी। दो तरफ आपको क्या मिलेंगे, तटीय रीजन मिलेंगे, कोस्टल रीजन्स मिलेंगे, कोस्टल रीजन मिलेंगे या तटीय क्षेत्र मिलेंगे। इस साइड में आपको तटीय क्षेत्र, ठीक है। तो जब तटीय क्षेत्र मिलेंगे तो ये नदियां क्या है, डायरेक्ट फॉल मिलेंगी, तो यहाँ पे वाटरफॉल्स मिलते हैं, वाटरफॉल्स। यहाँ पे बहुत सारे आपको वाटरफॉल्स या जलप्रपात मिलेंगे, प्रपात मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जैसे कि हिमालय वगैरह के जो वलित पर्वत है वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, जैसे कि आपको एसेंचुरीज नहीं मिलेंगी या ज्वारनमुख नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ज्वारनमुख, ज्वारनमुख, आपको खाड़ियाँ या आपको नेचुरल पोर्ट्स, नेचुरल हार्बर्स, नेचुरल हार्बर्स, ठीक है, या प्राकृतिक पोर्ट्स, जो बंदरगाह, जो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो दीज थिंग्स वी कांट गेट ओवर हियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नदियां बहती हैं वो डायरेक्ट आके क्या हो जाती हैं, तटीय क्षेत्र में ही डायरेक्ट मिलती है, तो हमें वाटरफॉल्स काफी मिलते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि ये ऐसा है इसलिए हमें जो आपके दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, हिमालय है, एशिया आल्प्स पर्वत है, यूरोप में आल्प्स पर्वत है, इनके जैसे ऊंचे और वलित फोल्डेड माउंटेन्स नहीं मिलते। यहाँ पे क्या होता है, कम हाइटेड के चौरस टाइप के माउंटेन्स मिलते हैं, ठीक है। आल्प्स तो हमें क्या मिलेगा, लेस हाइट, लेस हाइट, लेस हाइट के माउंटेन्स या चौरस, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, पठार वाला क्षेत्र ज्यादा है, तो उसी से तो थोड़ा बहुत मिलेगा मिलेगा, बाकी हमें नहीं मिलते। तो हमें यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन एक मिलेगा, ब्लॉक माउंटेन मिलेगा, प्लस हमें यहाँ पे आपको ना ज्वालामुखी वाले वॉल्केनिक माउंटेन्स बहुत सारे मिलेंगे, वॉल्केनिक माउंटेन्स पढ़ेंगे हम लोग जब माउंटेन्स का नेक्स्ट वाला पार्ट है माउंटेन्स का ही। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स मिलेंगे, ब्लॉक माउंटेन्स मिलेंगे, ठीक है। यानी कि आपके ज्वालामुखी उद्गिरणों से जो माउंटेन्स हैं वो मिलेंगे, क्लियर। तो इसका जो सबसे ऊंचा माउंटेन अगर हम बोले, इसका जो सबसे ऊंचा माउंटेन जो अगर हम बोले तो वो है किलिमंजारो, ठीक है। और ये कहाँ पर है, कहाँ पर है बताओ किलिमंजारो, अभी हमने जब देखा था तंजानिया में, ठीक है। तो आई विल से कि इसका जो हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन, ये आपका कहाँ पर है, किलिमंजारो। क्या नाम है इसका, किलिमंजारो, क्लियर। इसकी लगभग हाइट कितनी है, 5815 मीटर की है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट, टेल मी। तो यहाँ पर आपको ये जो मतलब रिलीफ फीचर्स वाला टाइप का है, उच्चावच के आधार पर ये सारा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका न्यूनतम 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 पॉइंट या आप बोल दो लीस्ट पॉइंट कहाँ पर है, ये आपको मिल जाएगा डिजो, ठीक है। तो ये एक झील है, जिबूती में मिलेगा आपको, जिबूती में एक झील है। कोई बता सकता, कल मैंने शायद बताया था क्लास में आपको, असम, असाल झील, ठीक है, असाल झील। इसका मतलब ये 168 मीटर फ्रॉम फ्रॉम सी लेवल, सी लेवल, क्लियर है। तो सी लेवल से, अब सी लेवल कैसे डिफाइन होता है, कोई बता, हाउ कैन यू डिफाइन अ सी लेवल, टेल मी, हाउ कैन यू डिफाइन, क्वेश्चन है हाउ कैन यू गेट सी लेवल, सी लेवल, इंडिया का सी लेवल बताओ कहाँ पर है, बताओ 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 बताओ। इंडिया का सी लेवल कहाँ पर है, चेन्नई में है, चेन्नई में है, ठीक है। और लास्टली ये फ्रीडम के बाद, पहले ये मुंबई में था, ठीक है, फ्रीडम के जस्ट बाद, उसके पहले कहाँ था, फ्रीडम के पहले पाकिस्तान में था, ठीक है। तो चेन्नई पहले मुंबई, फ्रीडम के बाद मुंबई में आया, फिर मुंबई से जब मेजर किया गया तो काफ़ी चीज़ें हमें सही नहीं मिली, फिर हम चेन्नई में गए, तो चेन्नई में अभी खैर हमें अभी तक जो चल रहा है वो सारा चेन्नई से होता है। एक्चुअली देखो जब सी लेवल है तो ऐसे ऐसे आती है ना, तो ये क्या होगा, ये क्या डायरेक्ट बता सकता है, नहीं, ये पानी आता है, पानी में टाइड्स आते हैं, टाइड्स आते हैं, या आपको क्या कहते हैं, ज्वार आता है, ठीक है। तो जब टाइड्स, हाई टाइड आएगा एक लेवल बनाएगा, लो टाइड्स आएगा एक लेवल बनाएगा, तो जो मिडिल पार्ट है, जो एवरेज होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सी लेवल बना देते हैं,
ठीक है। तो these things are just your लिटिल बिट फीचर्स। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके सारे के सारे क्या डिस्कस करेंगे, सारे के सारे आपके माउंटेन्स पहले डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो फॉर प्लेटूज। ठीक है, एटलस लेके बैठा है सबने। जब हम लोग माउंटेन्स की बात कर रहे हैं तो हमने आपको बोला था कि ये एक मेनली आपका प्लेटू किस्म का है, राइट। व्हाट आई एम सेइंग यू, इट्स अ प्लेटू काइंड ऑफ थिंग। So it's a plateau, plateau या पठारी। ठीक है, पठारी कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट या आप बोल सकते हो कि इसमें मरुस्थल वगैरह है। तो दिस इज योर इंटायरली बिग डेजर्ट। सी, दिस वन इज योर इंटायरली बिग डेजर्ट। एक यहाँ पर है, एक नीचे की तरफ। सो मेनली व्हाट आई वांट टू से कि जो जब हम लोग पर्वतों की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या है, एटलस। ठीक है, एटलस पर्वत यहाँ पर है। अब एटलस पर्वत यहाँ पर है, फिर आप देखो यहाँ पर आपको लोमा माउंटेन मिलेगा। ये एरिया एक्चुअली जो है, आप जब इसको कंपेयर करोगे आपके पॉलिटिकल मैप से तो आप देखोगे कि ये एरिया जो है वो आपका गिनी है। तो इस एरिया को एक्चुअली क्या कहते हैं, इस एरिया को आपका गिनी हाईलैंड्स कहते हैं। गिनी हाईलैंड्स का ही एक भाग है यहाँ पे आपका लोमा। ठीक है, सो लोमा माउंटेन यहाँ पर आ गया। फिर आप देखोगे यहाँ पर नीचे की तरफ आओ, ऐसे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे बट द इम्पोर्टेंट वन वी विल डिस्कस अबाउट, ये आपका जो है ना, यहाँ पर ऊपर की तरफ चलो। देखो, तो देखो नीचे की तरफ ये जो आपका इलाका है ना, ये वाला पार्ट, ये आपका ड्रेकन्सबर्ग है। ऐसे तो बहुत सारे हैं पर हम कुछ कुछ आपको बता रहे हैं। ये आपका ड्रेकन्सबर्ग आ गया। अब इस तरफ आ, यहाँ पर देखो आपको मिलेगा स्टैनले, माउंट स्टैनले। ठीक है, फिर आपको माउंट मिलेगा केन्या। फिर आपको माउंट मिलेगा किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंटेन है। ओके, किलिमंजारो, किलिमंजारो अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन है। एक्चुअली जब हम स्टडी करेंगे, एक्चुअली जब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे हर एक माउंटेन की, तो आपको बताएंगे कि ये किलिमंजारो में एक्चुअली 3 माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो इन 3 माउंटेन्स का कॉम्बिनेशन एक्चुअली हम लोग, ठीक है। तो किलिमंजारो, केनिया, स्टैनले, ये एटलस, ये लोमा और नीचे ड्रैगन्सबर्ग। फिर आपको एक मिलेगा रुवेंजुरी, रुवेंजुरी, ये देखो आपका रुवेंजुरी। क्लियर। तो जब हम इन इधर को लेते हैं ना, तो ये हम कुल मिला के इन सबको क्या कहते हैं, ईस्ट अफ्रीकन, अफ्रीकन माउंटेन्स। इनको हम क्या कहते हैं, ईस्ट अफ्रीकन माउंटेन्स या पूर्वी अफ्रीकी पर्वत कहते हैं। किसको, ये आपके स्टैनली आ गया, केनिया आ गया, किलिमंजारो आ गया और ये आपका रुवेंजुरी। ठीक है, सबके बारे में अलग अलग करके हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट। ठीक है, तो पहले एटलस से शुरू करते हैं। ओके, माउंटेन्स या पर्वत, ठीक है, अफ्रीका। तो आप इसमें मैप में देख सकते हो कि कौन कौन से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एटलस, एटलस पर्वत माउंटेन। ठीक है, एटलस माउंटेन। सबने ग्रुप्स ऑफ जो माउंटेन्स उन सबको देख लिया। अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। एटलस पर्वत या एटलस माउंटेन जो है, ये आपके अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में, देखिए मैप में, ये आपके कहाँ पर है, ये आपके उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी या आप कह सकते हो नॉर्थ वेस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ अफ्रीका। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका में स्थित है। दूसरा, इसमें कंट्रीज कौन कौन से हैं, इसमें देखो आपको 3 कंट्रीज मिलेंगे, मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया। मोरक्को, ट्यूनीशिया एंड अल्जीरिया। ठीक है, ये 3 कंट्रीज मिल गए। देखो उसी के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो ये बना कैसे है या इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ।
ये एक्चुअली एक क्या है, फोल्डेड माउंटेन है। पहली बात तो ये आप जान लेना कि ये यंग फोल्ड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन या नवीन वलित पर्वत, ठीक है, नवीन नवीन वलित पर्वत है। अब बना कैसे, एक्चुअली ये देखो अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जेंस या अविसरण से बना। कौन कौन से प्लेट से ये बना, अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट के अभिसरण या कन्वर्जन से, अभिसरण या कन्वर्जन से, क्लियर है। यानी कि जो यूरेशियन प्लेट है जब वो अफ्रीकन प्लेट की तरफ बढ़ी तो दोनों में अभिसरण हुआ और अभिसरण होने से इस एटलस पर्वत का निर्माण हुआ। लेकिन ये देखो, ये जो एटलस पर्वत है इसकी सिचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एटलस पर्वत है, सोच लो, अगर ये देखो ऊपर की तरफ आपको मिलेगा, ये अगर एटलस पर्वत है तो इस एटलस पर्वत के जस्ट इस साइड में आपको क्या मिलेगा पता है, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या सहारा डेजर्ट, ठीक है, सहारा डेजर्ट। दो डेजर्ट होते हैं इंग्लिश में, आपको याद होना चाहिए, डेजर्ट SESSERT और डेजर्ट, ये तो आपको मरुस्थल बना देगा और ये आपका स्वीट डिश करवा देगा, ठीक है। एनी हाउ, सो दिस इज योर माउंटेन, दिस इज योर एटलस माउंटेन, ठीक है, माउंटेन, और ये आपका सहारा मरुस्थल है। लेकिन इधर आपका क्या है, तटीय क्षेत्र है, तटीय रीजन या कोस्टल रीजन, ठीक। अब क्यों सहारा को और भी ज्यादा दिक्कत होती है पानी वर्षा या मरुस्थल का दौरे, एक तो ये इतना बड़ा सा आपको एटलस है बीच में, अगर कोस्टल कुछ भेजे भी तो ये एटलस सबको रोक देगा। जो आपके जो मॉइस्चर विंड्स है, जो मॉइस्ट विंड्स है, जो नमी वाले पवने हैं जो वर्षा करवाती है, अगर वो इस तरह आपको भेजे भी तो क्या है, एटलस पर्वत इसको रोक देता है। इस वजह से ये एकदम ड्राई सूखा ऐसा है। इतना क्लियर है ना। इसका निर्माण कैसे हुआ आपका, टेल मी। इसका निर्माण आपका हुआ किससे कि एक तो आपके अभिसरण से हुआ, कंट्रीज 3 है, उत्तर पश्चिमी भाग में है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई पूछे कि इसमें कोई खनिज वगैरह मिलते हैं कि नहीं, तो आप बोल दोगे कि देखो ओवरऑल अगर हम लोग देखें पूरे के पूरे अफ्रीका में दूसरे कॉन्टिनेंट्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपका लॉ अयस्क कम मिलता है, बट चांदी वगैरह तो आपको मिलता ही है, चांदी जिस्ता शीशा, ये सारी चीजें तो मिलती है। तो अगर इस रीजन में आपको बात करें, ओवरऑल की बात नहीं है, सिर्फ इस रीजन में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे जिंक, सिल्वर, चांदी, गोल्ड, शीशा, ठीक है, कॉपर, तांबा और थोड़ा सा लौह अयस्क या आयरन, लौह अयस्क, ये मिलता है आपको, क्लियर है, थोड़ा सा। लेकिन ओवरऑल भले ही कम मिलता है, हमने ये नहीं बोला है कि मिलता ही नहीं है, कम मिलता है दूसरे कॉन्टिनेंट्स के रेस्पेक्ट में। सो इज दिस क्लियर हमारे एटलस माउंटेन के लिए, एटलस माउंटेन क्लियर है, राइट। चलो अब दूसरा है लोमा पर्वत, जरा सा देखो मैप में पोजीशनिंग उसकी लोमा पर्वत की। नेक्स्ट आपका जो है लोमा माउंटेन, लोमा माउंटेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक है कि आप जब इसको देखोगे ना तो यहाँ पर एक्चुअली ये आपका एक इस हिस्से में, अफ्रीका के इस हिस्से में आपको मिलेगा, ये जो है ना ये ऐसा पार्ट है लगभग। इस हिस्से में आपको ये पार्ट मिलेगा यहाँ पर, क्लियर, चेक करो मैप में देखो। तो जब यहाँ पर है तो ये आपका एक्चुअली क्या है, गिनी उच्च भूमि, गिनी हाईलैंड, ठीक है। इस गिनी हाईलैंड में यहाँ पर आपको लोमा माउंटेन मिलेगा, इस गिनी हाईलैंड में आपको क्या मिलेगा, लोमा माउंटेन, लोमा पर्वत मिलेगा, क्लियर है, ओके। इतना तो क्लियर हो गया। तो अगर हम लोमा पर्वत को बोले तो ये क्या कहेंगे, ये हम कहेंगे गिनी हाईलैंड या गिनी उच्च भूमि, गिनी उच्च भूमि का भाग, क्लियर है। तो जब हम लोग पठार भी पढ़ेंगे तब भी हम लोग इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कंट्रीज की बात करें तो ये कौन कौन से कंट्री में होगा, इसका मतलब एक तो आपको गिनी में मिलेगा और दूसरा आपको सियरा लियोन,
गिनी और सियरा लियोन में ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना इतना? इज दिस क्लियर टू यू? तो ये आपके कहाँ का भाग है? ये गिनी उच्च भूमि का भाग है। किसका भाग है? गिनी उच्च भूमि का भाग है। तो आपको ये हम लोग पठार में भी दिखाएंगे। नेक्स्ट अगर आप बात करो कि इसका सबसे उच्च इस देखो, क्योंकि ये एक ग्रुप्स है तो ग्रुप में सबसे हाईएस्ट पीक तो होगी, तो इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? इसकी हाईएस्ट आपकी बिंटू मानी, बिंटू मानी, देखो बिंटू मानी। क्लियर? इसकी सबसे हाईएस्ट पीक या सबसे ऊंची चोटी ये आपकी। अच्छा, एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दो चीजें यहाँ पर है। ये नो हंटिंग प्लेस है, ये जो है नो हंटिंग प्लेस, मतलब आप यहाँ पे शिकार नहीं कर सकते। नो हंटिंग प्लेस यानी कि आखेट क्षेत्र है, आखेट क्षेत्र, आखेट पर्वत क्षेत्र है। ठीक है, आखेट निषेध, निषेध, आखेट निषेध क्षेत्र। ठीक है, नो हंटिंग प्लेस है। और दूसरा, यहाँ से नाइजर रिवर निकलती है, नाइजर रिवर का ओरिजिनेट्स होती है, यानी कि नाइजर रिवर का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल। ये 4-5 पॉइंट जो है इस गिनी के इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? क्या? पहले तो इसकी पोजीशनिंग देख लो। क्लियर है? और यहाँ पर क्या है? गिनी हाईलैंड्स का ये हिस्सा है, ये गिनी और सियरा लियोन में स्थित है। हाईएस्ट इसके बिटूमनानी है, नो हंटिंग प्लेस है, और नाइजर रिवर यहाँ से निकलती है। पोजीशनिंग मैप में जरूर देखना, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दूसरे पर्वत की ओर बढ़ते हैं। चलो, तो जो पहला है ये आपका एटलस माउंटेन, एटलस, एटलस माउंटेन। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं पहले ही, हमने आपको मैप दिखाया है इससे कि ये देखो ये हमारा एटलस है। अब एटलस के इधर क्या है? ये वाला रीजन आपका कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन है वो, और इधर वाला आपका क्या है? सहारा नदी। ठीक है, तो ये जो है काफी ऊंचे हैं, तो इधर से इसी वजह से ही इस यहाँ पर मरुस्थल बना और वर्षा नहीं मिलती, बिकॉज एटलस आपको रोक देता है। क्लियर? लेकिन एटलस की भी जो सबसे ऊंची पीक है, हर की एक पीक होती है, तो हाईएस्ट पीक जो है आपकी एटलस की, ठीक है, उच्चतम चोटी, हाईएस्ट पीक या चोटी, ऊंची चोटी जो है वो क्या है आपकी? टुपकल, टुपकल। क्लियर? टुपकल इसकी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ लोमा, लोमा, ये आपका लोमा पर्वत है, लोमा माउंटेन। सेकंड आपका क्या है? लोमा माउंटेन या लोमा पर्वत। अब ये लोमा पर्वत का क्या हुआ? लोमा पर्वत ये आपका पूरा गिनी हाईलैंड्स में आता है। ठीक है, इस गिली हाईलैंड्स का ही एक भाग है लोमा पर्वत। तो आई विल से इसका भी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पठारी भाग में आया। क्लियर? लोमा पर्वत किस में आया? ये आपका, ये एक आपका पठारी भाग में। अच्छा, इसकी अगर कोई पूछे आपको कि इसकी हाइट कितनी है, तो ये 4166 मीटर है, 4166 मीटर है। ठीक है, जबकि हमने आपको कहा था पहले भी कि किलिमंजारो की हाइट कितनी है? 5815। किलिमंजारो, किलिमंजारो यहाँ पर नहीं है, जब किलिमंजारो आएगा तो मैं आपको बोल दूंगी, इवन क्लास में भी मैंने बोल दिया। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द स्टेट। अब ये जो है एटलस कहाँ पर है? ये आपके मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया में फैला हुआ। क्लियर है ना? नेक्स्ट जो आपका ये लोमा है, लोमा किस में आया? इसका मतलब लोमा आपके पठारी क्षेत्र में आया। ठीक है, यानी कि एक पठार का भाग है। तो इस लोमा का भी हाईएस्ट पीक होगा, इस लोमा का भी जो हाईएस्ट पीक होगा, हाईएस्ट पीक, एक तो याद रखना ये किसका भाग है? पठार का भाग है, प्लेटू का हिस्सा है, पठारी भाग है या प्लेटू का हिस्सा है, प्लेटू का हिस्सा है। तो इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? बिंतुमानी, बिंतुमानी। क्लियर है? बिंतुमानी इसका हाईएस्ट पीक। तो ये एक कौन सा जोन है? नो हंटिंग जोन है, यानी कि आखेट नीचे वन का जोन। क्लियर है? सो एक तो ये हो गया। अब आप जा जाओ ड्रेकन्सबर्ग में, नीचे की तरफ। ड्रेकनबर्ग हमारा कहाँ है? यहाँ पर है, ये आपका ड्रेकन्सबर्ग है। ठीक है, तो थर्ड आपका क्या है? ड्रेकन्सबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। ये आपका कहाँ पे पड़ेगा? ये आपके साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका,
नीचे की तरफ है। क्लियर। अब ये साउथ अफ्रीका जो है, ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन जो है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन, यानी कि जो आपका ऐसा पठार है, पठार ऐसे जो इसका जो जो मध्यवर्ती पठार है, मध्यवर्ती जो प्लेटू रीजन है अफ्रीका का, उसके किनारे। क्लियर। तो किनारे पर आपका क्या है, ये ड्रेकेंसबर्ग। ठीक है, तो ये हिस्सा आपका क्या है, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती आपका अफ्रीकन प्लेटो। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि सी, ये जो ड्रेकेंसबर्ग है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सेंट्रल आपका अफ्रीकन प्लेटो है, इसके पूर्वी किनारे पर, इसके क्या है, पूर्वी किनारे पर या ईस्टर्न कॉर्नर पर, पूर्वी किनारे पर। क्लियर। तो जब इसके पूर्वी किनारे, अब देखो इसका पूर्वी किनारा जो उठा हुआ है, तो ये जो पर्वत बनते हैं तो क्या आप कगार बनाएंगे। ठीक है, वो तो कगार को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटो के किनारे को जो होता है उसे हम एक कगार कहेंगे, और इस कगार को ही हम एस्कार्पमेंट कहते हैं। अब देखो ये जो ड्रेकेंसबर्ग है, ये एक क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो इसका मतलब क्या कि इसकी हाइट ज्यादा नहीं होगी, पर फिर भी हम इसके हाईएस्ट पीक अगर देखना चाहें, हाईएस्ट पीक अगर देखना चाहें, तो इसके हाईएस्ट पीक है लेनियाना। एल टी इसका साइलेंट लेटर होता है, अब लेनियाना, लेनियाना। थोड़े नाम मुश्किल है, 2 बार पढ़ना है, सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस माउंटेन से एक इम्पोर्टेंट नदी निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑरेंज नदी। तो ड्रेकेंसबर्ग से क्या निकलती है, मान रिवर निकलती है, रिवर निकलती है, ओरिजिनेट होती है या उद्गम होती है, क्या नाम है इसका, ऑरेंज रिवर, ऑरेंज रिवर। ग्रीन पेन से लिख रही हूँ ऑरेंज रिवर को। सो एनी हाउ, तो इसका ईस्टर्न पोर्शन जो हुआ, वो एक पूर्वी कगार के रूप में है। ठीक है, सेंट्रल प्लेटो रीजन का।